दोस्तों, इस ब्लॉग की शुरुआत फूलों से करते हुए गुलाब के फूल के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सरसों का फूल। और हम आ गए अपने किचन गार्डन और ये लगे हैं बैगन। ये मिर्च जैसे दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये मिर्च नहीं है, बैगन ही है। कुछ लंबे होते हैं, कुछ गोल होते हैं। ये है टमाटर की बेल। अब ये टमाटर हरे हैं, पकने पे ये ऐसे होते हैं। कुछ पके हुए थे, मैंने इकट्ठा कर दिए हैं। इसको पहाड़ी टमाटर अथवा चेरी टमाटर भी कहा जाता है। स्वाद इनका काफ़ी अच्छा होता है, खट्टा होता है और उसका छिलका बहुत पतला होता है जो कि आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। और आज है 8 दिसंबर 2024, रविवार का दिन है। तो साफ़ सफाई का ही काम होता है। सभी घरों में लगभग समान ही दिनचर्या होती है। तो संडे को ज़्यादातर वीकली ऑफ होने से थोड़ा सफाई का मेरा दायरा भी बढ़ जाता है। आई वॉज जस्ट डूइंग ग्रूमिंग आउटसाइड, तो अचानक ही मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगती है। और फ़ोन मैंने अटका रखा है अपने ही ट्राईपॉड में, तो इस वजह से मैं रिसीव नहीं कर पाया। साफ़ सफाई का ही काम चला था। उधर एक पार्सल भी मंगाया था अमेज़ॉन से, तो उसकी भी अनबॉक्सिंग करूँगा। अभी तो मैं पार्सल लेने जा रहा हूँ। दुकान में ही उतार देता है, मैंने उसको समझा रखा है कि कई बार ऐसा होता है सड़क तक जाना। एक बार सवेरे हम लोग नहा रहे होते तो संभव नहीं हो पाता कि फ़ोन को टच किया जाए, तो दुकान में छोड़ जाता। अपना पार्सल लेने जा रहा हूँ। आई एम वॉकिंग ऑन द वे राइट नाउ। तो थोड़ा आज रविवार होने से सवेरे उठने में भी थोड़ा देर हो जाती, तो इस पर सारा शेड्यूल देर पे होता है। तो इस तरह से पार्सल ले लिया है। अब इसके अंदर क्या है, रूम पर जहीं जाकर इसको अनबॉक्स करूँगा। मिरर मंगाए हुए थे मैंने, स्टिक मिरर, जैसे टाइल्स वगैरह स्टिक टाइल्स होती हैं। काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि कांच वगैरह अगर आप मंगाते हैं तो उस पर टूटने का ख़तरा है। फिर यहाँ पर लोकल मार्केट थोड़ा दूर होता था। तो ये तो था अभी का, और अब थोड़ा बारिश बंद हो गई है। तो इस तरह से अगर कोई प्रोडक्ट यूनिक रहता तो उसमें वीडियो में एक्स्ट्रा अटेंशन आया था। तो इसी वजह से, वैसा तो कोई काम ज़्यादा महंगा है भी नहीं, 100-200 रुपये का, देखते कितना काम आता है। तो ये इस तरह से स्टिक मिरर मैंने देखा था ऐसी कि ये प्लास्टिक का होता है, फ्लेक्सिबल होता है और इजी टू मूव होता है। देखते हैं इस्तेमाल करने के बाद कितना ये काम आता है या किस तरह से होता है। तो इसका भी मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगा। अभी तो मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे, पृष्ठभूमि में हरियाली तो यहाँ हमेशा ही रहती है। और ये मैंने पैकेट ले लिया नीचे से, कुरियर वाले भैया जी छोड़ गए थे। अब उसके बाद मेरी दृष्टि पड़ जाती है गाय पे। गाय पे भी धूप आ गई है और ये हमारे यहाँ नई बच्चियाँ हुई हैं। हाँ, इसका क्या नाम है मुझे ज़्यादा ध्यान में नहीं। पैकेट थोड़ा इसको दिखा लेता हूँ। थोड़ा डर रही है, अभी छोटी सी है, अदरवाइज और बड़ी हो जाती तो खाने भी लगते हैं, गत्ते वत्ते दांत इनके खुजलाते हैं। तो इस तरह से मैं गाय के पास आ गया हूँ। पैकेट को रख लिया है फिलहाल मैंने साइड में। अभी इसकी थोड़ी अनबॉक्सिंग करता हूँ। थोड़ा सा धूप आ रही तो गाय को भी पानी पिला देना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो कहीं भी विचरण कर सकते हैं। पशुओं को चारा पानी देते रहना चाहिए। अगर आपने भी कोई पालतू पशु पाला है, ये नहीं गाय पालिए, चाहे मुर्गी पालिए, चाहे बकरी पालिए, क्योंकि जो चीज़ को हम बांध के रखते हैं उसके प्रति हमारे उत्तरदायित्व तो पहले बढ़ जाते हैं। सबसे पहले अगर आप पानी देते तो प्लांटेशन को देना चाहिए, क्योंकि प्लांटेशन चल फिर नहीं सकता, पेड़ पौधे नहीं चल सकते। उसके बाद जो भी जानवर होते हैं उनको भी देना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये बेचारे भी रस्सी से बंधे होते हैं, अपनी इच्छा अनुसार गमन नहीं कर सकते। इसलिए इनके लिए भी प्रॉपर फीडिंग और ड्रिंकिंग की व्यवस्था एक मॉरल लाइबिलिटीज बन जाती है। तो इस तरह से मैं गाय को पानी दे रहा हूँ और इसके बाद इसका पूरा रिव्यू आपको दिखाता हूँ। आई एम वेटिंग फॉर अदर बकेट। मैंने नल पे लगा रखे, जब तक एक से पानी पीती है तब तक दूसरा भर जाता है। इट विल टेक सम टाइम। तो इस तरह से दैनिक दिनचर्या की शुरुआत हो जाती है हम लोगों की। तो सभी जगह समान ही काम होता है, इसलिए मैं ज़्यादातर डेली लाइफ शेड्यूल डालता हूँ उसमें, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलते रहती है। अदरवाइज रोज़ के रोज़ तो कहीं आना जाना पॉसिबल होता भी नहीं। इस काम को करने के बाद मैं ले आता हूँ पेड़ पौधों के द्वारा बनाए हुए इस तरह की क्यारियाँ बनाई हुई थी, जो कि कुछ टूट टाट गई थी। इसको भी थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, इससे थोड़ा यार टाइम का यूटिलाइजेशन हो जाता है और वीडियो के लिए एक्स्ट्रा मैटर भी मिल जाता है। अब इसको मैं कर लूँगा लाल पेंट। हमारा बचा हुआ था, हमने पेंटिंग वगैरह भी काम कराया था एक दिन पहले दिवाली पे, जो मटेरियल रह गया था उसको यूटिलाइज करते हुए। तो इसमें खाद वगैरह मिट्टी वगैरह भर लेता हूँ। इसका काफ़ी मेंटेन नहीं हो पाया था, तो इस वजह से थोड़ा इस तरह से इस पैकेट को लेके आ गया हूँ मैं घर। अब इसको खोलता हूँ आपके ही सामने, फ्रंट से ही खोल देता हूँ। और इसके अंदर है शीशा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसको खोलना शुरू कर दिया है मैंने, एनवलप जैसे ही बना रखा है इन लोगों ने। और इसको खोल के इसके अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर कुछ नहीं, बस एक शीशे के इस तरह से प्लेट है, एक थर्माकोल में इसको और जोड़ा गया है। तो मैं इसको यहाँ से भी अनबॉक्स कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे, बस एक इसके अंदर से हमें
यही चीज़ निकली है। और ये यहाँ से इसको देते हैं तार, ये और ये टेप लगा रखी मैं अच्छी तरह से इसको पैक करने के लिए। ये खोल दिया मैंने। इसके अंदर मुझे मिले हैं 2 दर्पण के टुकड़े। ये खोलने के बाद जो कि इस तरह से पॉलिश शीट में आते हैं। और ये जो है इसका जैसे आमतौर पर होता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, जैसे कांच वाला होता है। आप इसको कहीं कोई मोड़ सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल ग्लास है और ये दूसरा भी फ्लेक्सिबल ग्लास है, जो किसमें आप मुँह भी देख सकते हैं। इसको फ्लेक्सिबल होता है, आप कहीं से इसको जोड़ सकते हैं और इसको लगा सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसको अब मैं अलमीरा के पास ले आता हूँ और लगा के देखता हूँ कि इसमें किस तरह का इमेज परफॉर्म कर रहा। अभी तो कवर्ड है तो उतना क्लियर इसमें आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा होगा। अच्छा, अलमीरा जिसका एक तरफ तो हैंडल आई थिंक, एक तरफ तो इसमें नहीं लग पाएगा, एक तरफ थोड़ा जंग सा लगा हुआ है। तो इस पर इस मिरर को मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो खोल लेता हूँ। तो रैपर है प्लास्टिक का, आई थिंक इस तरीके से है। इसको पॉलिश ये इस तरह का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वाला आपका टाइल दिखाई थी, इसी तरह से इसको आपको सिंपली अलग कर लेना इसमें से। और इसके बाद ये आपके सामने वाला हिस्सा है, इसमें भी कुछ लगा हुआ है क्या देते हैं, फिर ऐसे ही होता होगा। और ये हमने इसमें कर दिया है फिट, ये और यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा परफेक्ट। ये हो गया। और इसको भी इसी तरह से अलग करना है। ये और ये भी इसी तरह का मिरर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन ये क्या है, फ्लेक्सिबल होता है, इसको आप कहीं भी मोड़ सकते हैं, टूटने टाटने का कोई मतलब नहीं है। इसकी संरचना भी इसी तरह से, इसमें एक स्टिक होता है और ये स्टिक आपको करना इस तरह से अलग। इसके बाद बन जाएगा मिरर, इसको मैं लगा दूंगा ऊपर। और एक मिरर और है, इसका मैंने स्टिक निकाल दिया है और ये एक मिरर और बन गया है। इसको मैं ऊपर के रूम पर लगा देता हूँ। फिर दोस्तों अब मैं आ गया दूसरे रूम पर। दूसरा मिरर भी इसका थोड़ा सा एकदम इमेज को फॉर्मेट नहीं कर रहा, तो उसके बाद इसका भी मैं लगा लेता हूँ। इसमें भी एक लेयर लगी हुई है, लेयर को हटाने के बाद इससे इस तरह से इमेज फॉर्मेट होता है। इसमें 2 तरफा पन्नी लगे रहती है, एक तरफ की पन्नी लगाएगा आप स्टिक करते हैं, दूसरी तरफ से लगाकर इसमें इमेज फॉर्मेट होता है। ये पालक कुछ बोई हुई है, इसमें भी रेगुलर पानी डालना होता है। काफ़ी समय से बरसात नहीं हुई है, तो ये छोटे पेड़ों पर डायरेक्ट अगर हम पानी डालते तो ये जड़ों को नुकसान पहुँचता है। इसमें इसी तरह से फुहारे के माध्यम से पानी डालना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आप पाइप से भी डालते तो पाइप को ज़मीन में एकदम टच करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ बारिश से भी नुकसान होता है। छोटे छोटे पौधे हैं, कुछ समय में ये बड़े हो जाएंगे। रेगुलर इनमें पानी डालना जरूरी है। और ये आप देख पा रही ये है धनिया के पेड़। धनिया तो है पहाड़ में हो ही जाता है, हमेशा ही होता है। पहाड़ का धनिया काफ़ी खुशबू वाला होता है, जैसे मैदानी इस समय इतनी अच्छी खुशबू नहीं होती, तो इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू होती है। और जब आप पानी डालो तब हो जाता है। सदाबहार पाई जाने वाली चीज़ है। वैसे ही अगर आप बाज़ार में देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा ही हमें सब्ज़ी वाले भैया जी की दुकान पे दिखाई देती हैं, वो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। उसके बारे में मुझे कुछ रहने की ज़रूरत नहीं। और वीडियो के पृष्ठ में कुछ आप धोती के टुकड़े बांधे हुए आप देखते होंगे, जैसा कि आप देख पाए हमने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए लगाए थे, क्योंकि साफ़ सफाई का कुछ कार्यक्रम था, फिर वो समाप्त हो गया। और जो भी कूड़ा होता हम लोग इस तरह से जला ही देते हैं इसको, क्योंकि हम लोग नगर पालिका को नहीं देते। और कुछ इस तरह का गार्बेज होता है, प्लास्टिक वगैरह, टिन के बॉक्स वगैरह, वो कबाड़ी वाला ले जाता है। बाकी सूखे पत्ते वगैरह गाय में के बिछाने के काम आ जाते हैं। तो कूड़े को भी हम 3 तरीके से सिंक्रोनाइज करते हैं। सूखे पत्ते गाय को देते हैं, उसके अलावा ऐसा मटेरियल जो गाय को नहीं बिछाया जाता है उसको जला देते हैं, जो जिसके से जाड़ों में तो अच्छा ही लगता है। इस तरह से आग तापना और आग सेकाई भी होगी। अब ये फुल एंड फाइनल जब लगभग बुझ जाएगी तो इसके मैं एक डब्बा इसमें पानी डाल दूँगा, ताकि दुर्घटना की आशंका ना रहे। वैसे तो हमारे यहाँ प्रॉपर हरियाली रहती है और काफ़ी दूर मैंने जलाई है, फिर भी दुश्मन और आग को कभी अवशेष मात्रा में नहीं छोड़ना चाहिए, कहते भी हैं। तो फिलहाल मैं भी आग का मज़ा ले लूँ, पहाड़ों में आग का ही मज़ा होता है।
तो इस तरह से कचरा इसको थोड़ा एक जगह इकट्ठा कर लेता हूँ ताकि दुर्घटना की आशंका न हो। और इसको एक जगह सिंक्रोनाइज कर दिया है। अब इसके बाद इसमें पानी डाल दूँगा, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मैंने इसमें डाल दिया इस तरह से पानी। आजकल एक अच्छी बात ये कि हमारा झिंगुर वगैरह बोलना बंद हो गया, तो इसमें दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इट्स द एंड दिस एपिसोड। थैंक्स फॉर स्टे टिल इन। इस ब्लॉग में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सेम टू सेम वीडियोज ऑल्सो अवेलेबल इन माई फेसबुक पेज, डेली मोशन वेबसाइट एंड मच मोर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप मुझे वॉच कर सकते हैं।